अभी महाराष्ट्र के अंदर एक मुसलमान को किराए पे घर ना मिले तो इस देश के प्राइम टाइम मीडिया में हेडिंग बन जाएगी, सुबह शाम यही दिखाया जाएगा कि भैया वहाँ जो है भाजपा के गठबंधन से सरकार बन रही है, वहाँ मुसलमानों को देखो किराए पे भी घर नहीं मिल रहा है। और हो सकता है अगले दिन अल जजीरा, अल फकीरा, बीबीसी, टीबीसी सब उसको दिखा दें। उनके छोटे मोटे दलाल तो घूम ही रहे हैं, ऑल्ट न्यूज़, फॉल्ट न्यूज़, वायर, लायर सब घूम रहे हैं यहाँ पे, वो भी ब्रेकिंग न्यूज़ बना देते हैं। उसके बाद न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, अभी सोचिए वो एक भालू पकड़ा गया है, फैक्ट चेक वाला भालू। राहुल गांधी ने जाके लंदन में बोला ना कि देश के अंदर जो है केरोसिन छिड़क दिया गया है, किसी भी वक्त आग लग सकती है, और उसके एक हफ्ते बाद आग लगनी शुरू हुई ना। आज देश के सुरक्षा एजेंसीज के लिए ये सरदर्द नहीं है कि भैया चोरी कहाँ हो रही है, लूटपाट कहाँ हो रही है, कहाँ क्या हो रहा है। आज ये टेंशन का सबब हो गया है कि शुक्रवार के बाद कहाँ पे पत्थर चल जाएं। वो नेता लोग तो अपने बच्चों को लंदन पढ़ा रहे हैं, वो तो अपने बच्चों को इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ा रहे हैं, परंतु आपके बच्चों को मदरसे में पढ़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं। फिर उसके बाद शुक्रवार को आप सर पे कफन बांध के निकल पड़ते हैं। कभी कोई मौलाना आके तकरीर दे जा रहा है, कभी कोई नेता टीवी पे आके तकरीर दे जा रहा है। कहना तो बड़ा आसान है, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी। अरे भाई, तुम्हारे भी बाप का हिंदुस्तान है तो पुलिस स्टेशनों पर पत्थर क्यों मारते हो, पुलिस स्टेशनों पर आग क्यों लगाते हो, दंगे क्यों करते हो क्या रहा है? मतलब तुम्हें अपना धर्म मानना अपने घर के अंदर मानो, हम तो तुम्हारी हदीसें खोल खोल के नहीं पढ़ रहे। तुम्हारे मौलाना जाकिर नाइक से लेकर जो है अरब तक के मौलाना उसी बात को बोल रहे हैं। अगर टीवी में किसी ने बोल दिया तो जो है उसके पीछे इतना बड़ा बवाल। मेरा धर्म ये नहीं कहता कि मेरे आराध्य को नहीं मानोगे तो तुम राक्षस हो या तुम काफिर हो। मेरा धर्म कहता है कि वसुधैव कुटुंबकम। मेरा धर्म मुझे ये सिखाता, और मुझे गर्व है कि मैं एक हिंदू हूँ। पर मेरा हिंदू होना मेरी कमजोरी समझने वालों के लिए एक संदेश दूंगा। आप जो ये भीड़ भीड़ वाला खेल रहे हैं ना, अगर इस देश का सबसे जो है बहुसंख्यक समाज भीड़ के रूप में खड़ा हो गया तो उसकी आंधी में आप लोग उड़ जाएंगे। आप कानूनी तरीके से लड़िए ना, नुपुर शर्मा के खिलाफ केस करिए, कोर्टों में जाइए। अगर उसने सही में गलत किया है तो देश के अंदर कानून है। देश संविधान से चलेगा कि आसमानी किताब से चलेगा या इस भीड़ के नारों से चलेगा? समस्या क्या है कि अगर कोर्ट में केस जाएगा तो फिर और ज़्यादा पोस्टमार्टम होगा, और ज़्यादा पोस्टमार्टम होगा तो फिर सारी चीज़ें खुल के जनता के सामने आ जाएंगी, और ये लोग यही चीज़ नहीं होने देना चाहते। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अवस्थी, आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। उदयपुर मामले पर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने एक बड़ा बयान दिया और उनका कहना है कि जो ये उदयपुर में जिस तरीके की घटना सामने आई है उसकी जो ट्रेनिंग है वो मदरसों में दी जाती है। मदरसों में सिखाया जाता है कि जो भी इस निंदा करेगा उसका सिर तन से जुदा होगा। इस पूरे मामले में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं वेद शर्मा जी। वेद शर्मा जी, ओ न्यूज़ हिंदी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। वेद जी, ये जानना चाहूँगा कि क्या उदयपुर की घटना, इस तरीके की ट्रेनिंग जो है क्या मदरसे में दी जाती है, ऐसा मानना है केरल के राज्यपाल जो हैं उनका? क्या आप भी ऐसी राय रखते हैं कि ऐसा ही कुछ है? देखिए, सबसे पहले आज जिस प्रकार के हालात देश के अंदर पैदा हो रहे हैं, जिस प्रकार से कट्टरपंथी विचारधारा हावी हो रही है, जिस प्रकार से देश के अंदर नारे लग रहे हैं कि सर तन से जुदा, धड़ सर से जुदा, आज सबसे पहले सरकारी एजेंसीज़ को इस बात की जो है संतुष्टि करनी पड़ेगी कि मदरसों के अंदर क्या पढ़ाया जा रहा है। आप बताइए, आज जो है एक पार्टी का विधायक, एक AIMIM जैसी पार्टी का विधायक लाखों लोगों की सभा के अंदर हिंदू देवी देवताओं के लिए अपशब्द बोलता है, तो वो और उसका भाई जो उस पार्टी का अध्यक्ष भी है और जो सो कॉल्ड बड़ा बैरिस्टर है, जब उससे पत्रकार सवाल पूछते हैं कि आपके भाई ने ऐसा कहा था, तो वो कानून की आड़ में बचने की कोशिश करता है और वो कहता है कि मामला सब जुडिस है, मामला सब जुडिस है, मैं कुछ बोलूँगा नहीं। अब आप बताइए, इस प्रकार से कैसे चलेगा? आप इस देश के अंदर दूसरी जो है बहुसंख्यक प्रजाति होते हुए आप पहले बहुसंख्यक के देवी देवताओं और उनके धर्म के बारे में कुछ भी बोलने की आपको आज़ादी चाहिए, और जब कानून अपना काम करेगा तो आप जो है सब जुडिस बोल के चिल्लाएंगे। कार्रवाई होगी तो फिर आप जो है अपने आप को जो है अल्पसंख्यक होने का जो है नाटक करेंगे, और आपके ही जो धर्मगुरु बोल रहे हैं उसी पे अगर किसी ने उसी को रिपीट कर दिया तो जो है आप दूसरों के घर जला देंगे, दूसरों का गला काट देंगे, आप पुलिस जो कार्रवाई करने जाएगी तो उसके ऊपर पत्थरबाजी करेंगे। तो सबसे पहले आज देश के अंदर एजेंसीज को ये पता, बिकॉज देखिए ये एक आग लग चुकी है, अब इस आग को बुझाने के लिए सबसे पहले समझना ये पड़ेगा ये कहाँ से निकल रही है, कौन है कि इस प्रकार युवाओं के अंदर एक ऐसी विकृत मानसिकता को जो है बढ़ावा दिया जा रहा है।
चाहे वो मस्जिदों के अंदर मौलाना तकरीर कर रहे हो। आज देश के सुरक्षा एजेंसीज के लिए ये सरदर्द नहीं है कि भैया चोरी कहाँ हो रही है, लूटपाट कहाँ हो रही है, कहाँ क्या हो रहा है। आज ये टेंशन का सबब हो गया है कि शुक्रवार के बाद कहाँ पे पत्थर चल जाएं। तो मुझे लगता है कि अब एजेंसीज को जो है ये भी सुनिश्चित करना पड़ेगा कि भैया शुक्रवार को सब कुछ सामान्य रहे। तो फलानी जगह पे ड्रोन लगाओ, फलानी जगह पे जो है पुलिस की एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट करो। आप मदरसों के अंदर जो है क्या पढ़ाया जा रहा है, देश का प्रधानमंत्री कह रहा है एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर। उत्तर प्रदेश के अंदर बाबा जी कह रहे हैं कि मदरसों के अंदर साइंस पढ़ाई जाए। आप दीन पढ़ाइए, आपका व्यक्तिगत मामला है, पर आप दीन के साथ में मैथ्स भी पढ़ाइए, साइंस भी पढ़ाइए, क्योंकि दीन पढ़ने से तो आप आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनेंगे नहीं। अगर आपको एक बेसिक कॉम्पिटेंसी में रहना है तो आपको साइंस भी पढ़नी पड़ेगी, मैथ्स भी पढ़ना पड़ेगा, सोशल साइंस भी पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो आज सरकार एक तरफ इनको अपग्रेड करने के लिए तमाम सरकारी खर्चों पर मदरसे चलते हैं, पर उसके अंदर क्या पढ़ाया जा रहा है। तो अगर सरकारी खर्चों पर पढ़ना है और सरकारी खर्चों पर आपकी ग्रूमिंग होनी है तो सरकार ये सुनिश्चित करे कि वहाँ का करिकुलम क्या है, वहाँ क्या पढ़ाया जा रहा है। देखिए, हमें देश के अंदर कंस्ट्रक्टिव थॉट वाले लोग चाहिए, हमें देश के अंदर डिस्ट्रक्टिव थॉट वाले लोग नहीं चाहिए, हमें देश के अंदर बम फोड़ने वाले लोग नहीं चाहिए, हमें देश की सुरक्षा करने वाले लोग चाहिए। हमें ऐसी विचारधारा के लिए लोग चाहिए कि जब आप किसी से पूछें कि भाई आप ये क्या कर रहे हो, आप एक मजदूर से पूछें जो ईंट बना रहा है, आप उससे पूछें कि आप क्या कर रहे हो, तो वो ये बोले कि मैं अपने राष्ट्र निर्माण में जो एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन कर रहा हूं। हमें इस प्रकार की सोच वाले लोग पैदा करने हैं इस देश के अंदर, ना कि इस प्रकार के लोग जो है उन तुष्टीकरण की आग लगाने वाले नेताओं के बहकावे में आए। और जो है वो नेता लोग तो अपने बच्चों को लंदन पढ़ा रहे हैं, वो तो अपने बच्चों को इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ा रहे हैं, परंतु आपके बच्चों को मदरसे में पढ़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं। फिर उसके बाद शुक्रवार को आप सर पे कफन बांध के निकल पड़ते हैं। कभी कोई मौलाना आके तकरीर दे जा रहा है, कभी कोई नेता टीवी पे आके तकरीर दे जा रहा है। आप मुझे बताइए, आज उदयपुर के ऊपर किसी मौलाना ने या किसी जो है सो कॉल्ड मुस्लिम सिविल सोसाइटी के व्यक्ति ने आके इसकी भर्त्सना की? किसी व्यक्ति ने कहा कि ये जो है बहुत ही घिनौना अपराध है? किसी ने कहा? अभी मैं कह रहे हैं मैं निंदा कर रहा हूं। अरे निंदा कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं दिख रहा है, कितनी निंदा कर रहे हैं। अभी महाराष्ट्र के अंदर एक मुसलमान को किराए पे घर ना मिले तो इस देश के प्राइम टाइम मीडिया में हेडिंग बन जाएगी, सुबह शाम यही दिखाया जाएगा कि भैया वहाँ जो है भाजपा के गठबंधन से सरकार बन रही है, वहाँ मुसलमानों को देखो किराए पे भी घर नहीं मिल रहा है। और हो सकता है अगले दिन अल जजीरा, अल फकीरा, बीबीसी, टीबीसी सब उसको दिखा दें। उनके छोटे मोटे दलाल तो घूम ही रहे हैं, ऑल्ट न्यूज़, फॉल्ट न्यूज़, वायर, लायर सब घूम रहे हैं यहाँ पे, वो भी ब्रेकिंग न्यूज़ बना देते हैं। उसके बाद न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, अभी सोचिए वो एक भालू पकड़ा गया है, फैक्ट चेक वाला भालू, वो उसने अपने सारे ट्वीट और फेसबुक पोस्ट डिलीट कर दिए। उसके बाद जब उसके ऊपर केस दायर हो रहा है वो अपना फोन तक नहीं दे रहा है दिल्ली पुलिस को। मुसलमानों पे अत्याचार। हाँ, अरे सोचिए साहब, उसका इकोसिस्टम देखिए। वो तीस्ता सीतलवाड़ जो है गिरफ्तार हुई, सुनने में आ रहा है कि यूएनओ के वेरीफाइड ट्विटर हैंडल से ट्वीट हुआ है। अब पता नहीं वो फेक है या असली है, परंतु आप सोचिए इनका इकोसिस्टम देखिए, जिन्होंने उस तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री को बदनाम करने के लिए क्या क्या नैरेटिव गढ़ा। सोचिए कितना बड़ा इकोसिस्टम था। जिन लोगों की सरकार दिल्ली में थी उन लोगों ने ऐसे एनजीओ वाले जो है दलाल पाले हुए थे और वो पूरी की पूरी तैयारी के साथ जो है इस प्रकार का नैरेटिव चला रहे थे। आज सोचिए उस नैरेटिव को ब्रेक करने में कितना वर्ष लगा। आज उनके ऊपर जरा सी कार्रवाई शुरू हुई, और ये कोई सरकारी कार्रवाई नहीं है, ये कोर्ट की कार्रवाई है। ये कार्रवाई कोर्ट ने सुनिश्चित की है। उसके बाद आप सोचिए पूरे देश के अंदर इकोसिस्टम, देश तो छोड़िए विदेश तक, अल जजीरा, बीबीसी, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन टाइम्स सब चालू हो गए। तो इनका इकोसिस्टम बहुत स्ट्रांग है। आज महाराष्ट्र के अंदर शरद पवार के ऊपर, शरद पवार के नाम बिना लिए एक जो है मराठी फिल्म अभिनेत्री ने एक कोई पोस्ट लिखी। आपको पता है वो कितने दिन जेल रही? 40 दिन जेल रही। अभी एक और लड़का, एक ऐसे ही सोशल एक्टिविस्ट, उसने भी कोई पोस्ट डाली थी, वो 48 दिन बाद आज रिहा हुआ है। और उसके बाद बड़ी बेशर्मी से महाराष्ट्र के प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में जाके बोला जी हमसे गलती हो गई। वो 48 दिन जिस ट्रॉमा में वो रहा, या जो लड़की 40 दिन ट्रॉमा में रही, वो महाराष्ट्र की पुलिस या शरद पवार के भगवान से भी बड़ा हो गया क्या? वेद जी, ये बताइएगा कि जिस तरीके से आपने कहा जुबैर के लिए पूरा सिस्टम खड़ा हो जाता है, तीस्ता सीतलवाड़ के लिए आवाज़ उठाते हैं, तो क्या कन्हैया लाल के लिए भी इस तरीके का कोई सिस्टम खड़ा होगा और आवाज़ उठाएगा? देखिए, आज आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे देश के लोगों से
और सनातन हिंदू धर्मावलंबियों से मैं एक अनुरोध करना चाहूँगा कि यदि राम हमारे आदर्श हैं तो परशुराम भी हमारे आदर्श हैं। और जिस प्रकार से आज देश के अंदर जो है इतने सहिष्णु हिंदुओं को जो है परेशान करने का जो है प्रयास किया जा रहा है, सिर्फ हिंदुओं को नहीं, इस देश की सरकार को तक जो है एक भीड़ के उससे डराने का प्रयास किया जा रहा है। आप सोचिए, यहाँ पे CAA NRC के विषय में 1 साल तक इन्होंने दिल्ली के अंदर दंगा मचाया, अमेरिका के राष्ट्रपति आते वक्त इन्होंने दिल्ली को झोंका, उसके बाद इन्होंने किसान आंदोलन के नाम से जो है देश को बर्बाद करने की कस्में खाई। तो आज जनतांत्रिक रूप से, लोकतांत्रिक रूप से पूर्ण बहुमत की सरकार को एक मॉब से डराने की कोशिश की जा रही है। तो आज मुझे लगता है कि एक बड़ी लकीर खींचने की आवश्यकता है, देश के सोए हुए हिंदुओं को जागने की आवश्यकता है, एक सामाजिक आंदोलन की आवश्यकता है कि कोई भी, अभी पलवल में खबर आ रही है कि एक युवा लड़के को जो है इसी प्रकार से ब्लेड मार दिया गया। अरे भाई, हो क्या रहा है? मतलब तुम्हें अपना धर्म मानना अपने घर के अंदर मानो, हम तो तुम्हारी हदीसें खोल खोल के नहीं पढ़ रहे। तुम्हारे मौलाना जाकिर नाइक से लेकर जो है अरब तक के मौलाना उसी बात को बोल रहे हैं। अगर टीवी में किसी ने बोल दिया तो जो है उसके पीछे इतना बड़ा बवाल। आप सोचिए, इस देश के अंदर तमाम हिंदुओं की हत्या कर दी गई, कमलेश तिवारी से लेकर आज नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को जो है किस प्रकार से जो है रोज थ्रेट मिल रहे हैं। मतलब आज इस अपने ही देश के अंदर आप असुरक्षित घूम रहे हैं कि मतलब आप कहीं जाएंगे आपके ऊपर कहीं पे भी जो है अटेम्प्ट हो सकता है। अरे भाई, सब लोग तो राजनीतिक रूप से सक्षम नहीं ना कि सब लोग को तो सरकार जो है सुरक्षा नहीं दे सकती ना। तो आज मुझे लगता है जब तक समाज जागृत नहीं होगा तब तक इस प्रकार का जो है थ्रेट प्रॉस्पेक्ट बनता रहेगा और संगठित होने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से ये मॉब के थ्रू डराने की कोशिश की जा रही है, अभी देखिए, ये जो अभी उदयपुर वाली घटना हुई ना, अगर ये किसी भाजपा शासित राज्य में हुई होती, मैं बता रहा हूँ, ये जितने भी कांग्रेसी नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, ये अभी जो है विधवा विलाप करना शुरू कर देते। अभी पीछे जब दंगा हुआ तो मुख्यमंत्री राजस्थान का, घटना राजस्थान में हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर फेलियर राजस्थान का, मुख्यमंत्री आके कह रहे हैं प्रधानमंत्री को जो है टीवी पर आकर अपील कर, क्यों सोनिया गांधी को क्यों नहीं करनी चाहिए? भाई, सरकार तुम्हारी, अध्यक्षा तुम्हारी, तुम अपनी अध्यक्षा से कराओ ना। प्रधानमंत्री तो पूरे देश में क्या पूरे विश्व के अंदर जो है भारत का सम्मान कर रहे हैं। मतलब अपने कारगुजारियों से पल्ला झाड़ना कोई सीखे तो कांग्रेसियों से सीखे। और आज अब साइड से निकल गए, बोले ये आतंकवादी घटना है, आतंकवादी घटना है। अब आप सोचिए, उसी राजस्थान के अंदर रामनवमी पे धारा 144 लगा दी जाती है, हिंदुओं के ऊपर केस फाइल कर दिए जाते हैं, और उसके बाद जुमे की नमाज पे जो है जयपुर शहर के अंदर जो है लाउड स्पीकर लगाकर बाकायदा जो है कार्यक्रम कराए जाते हैं। तो तुष्टीकरण की राजनीति कौन कर रहा है? भाई, अगर तुम्हारा काम धर्म कर्म भी देखना है तो सबके साथ कर लो ना। क्यों हिंदू वोट नहीं देता क्या कांग्रेसियों को? तो आज ये जो है जनता को सवाल करने की आवश्यकता है। जो नेता आज तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, आज जब भी कोई कांग्रेसी नेता, चाहे किसी भी राज्य में जहां कांग्रेस की सरकार है, अब वहां चुनाव होंगे, मैं तो कह रहा हूं कि हिंदू समाज को सवाल पूछने की आवश्यकता अशोक गहलोत जैसे नेताओं को, कि क्या हिंदू के वोट से मुख्यमंत्री नहीं बने हो क्या तुम? तो ये जो इस प्रकार की तुष्टीकरण हो रही है, जिस प्रकार का कट्टरपंथी विचारधारा इस देश के अंदर हावी हो रहा है, इसको रोकने की आवश्यकता है। और हमेशा सरकारों के भरोसे ये सब चीज़ें नहीं किया जा सकता। और जब तक समाज के अंदर जागरूकता नहीं होगी, समाज के अंदर एकता नहीं होगी, इस प्रकार से जो है लोग नेता, स्पेशली जो तुष्टीकरण की नेतागिरी करते हैं, वो लोग उन लोगों को भड़काएंगे और देश के अंदर आग लगाएंगे। राहुल गांधी ने जाके लंदन में बोला ना कि देश के अंदर जो है कैरोसिन छिड़क दिया गया है, किसी भी वक्त आग लग सकती है, और उसके 1 हफ्ते बाद आग लगनी शुरू हुई ना। तो आज राहुल गांधी के बयानों की समीक्षा करनी चाहिए, NIA को करनी चाहिए, जितने भी तमाम जो है सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको इसकी जांच करनी चाहिए, और राहुल गांधी को बाकायदा बुलाकर इसकी पुष्टि करनी चाहिए कि भैया आपके पास कोई इनपुट है तो लाइए, दीजिए, क्योंकि आप भी इसी देश के सांसद हैं। और मुझे लगता है कि देश के अंदर सुरक्षा का माहौल रहे, उसकी जिम्मेदारी राहुल गांधी की भी बनती है। तो ऐसे बयान देने वाले बयानवीरों की सबसे पहले जो है समीक्षा होनी चाहिए। फिर जी, पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट आई है कन्हैयालाल की, उसमें कहा रहा है 26 जो है चोट के निशान मिले हैं, कितनी बेरहमी से जो है उसको मारा गया। तो इतनी बड़ी मानसिकता जो है उसके पीछे क्या बड़ा कोई एजेंडा है और बड़ी कोई ताकत जो है वो काम कर रही है कि कोई? निश्चित रूप से मैं फिर से वापस राहुल गांधी के उसी बयान पे जा रहा हूँ। मैं उस बयान से हटा नहीं हूँ। आप सोचिए, जब उन्होंने वो बयान दिया,
उसके बाद यहाँ नुपुर शर्मा वाला मामला, आप जो है इनको जो है बिल्ली के छींके में भाग्य से मिल गया। उसके बाद देश के अंदर आगे लगनी शुरू हुई। क्या नारे लगे? सर तन से जुदा, धड़ सर से जुदा। किसी ने, जब ओवैसी ने हिंदू देवी देवताओं को गाली बकी, राहुल गांधी ने उसका विरोध किया, सोनिया गांधी ने उसका विरोध किया, अशोक गहलोत ने विरोध किया, किसी हिंदू संगठन ने जो है ओवैसी की गर्दन उतारने का बयान दिया? नहीं दिया ना। अब कौन बयान दे रहा है? आप कानूनी तरीके से लड़िए ना, नुपुर शर्मा के खिलाफ केस करिए, कोर्टों में जाइए। अगर उसने सही में गलत किया है तो देश के अंदर कानून है। देश संविधान से चलेगा कि आसमानी किताब से चलेगा, या इस भीड़ के नारों से चलेगा? समस्या क्या है कि अगर कोर्ट में केस जाएगा तो फिर और ज़्यादा पोस्टमार्टम होगा, और ज़्यादा पोस्टमार्टम होगा तो फिर सारी चीज़ें खुल के जनता के सामने आ जाएंगी, और ये लोग ये चीज़ नहीं होने देना चाहते। तो आज इन तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले जो लोग हैं, इनकी असलियत धीरे धीरे जनता के सामने आ रही है। और ये जरूरी है, आज ये जान लेना जरूरी है कि ये लोग अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए देश को कभी भी आग में धकेल सकते हैं। तो ये सरकारों की जिम्मेवारी तो सरकार ने दिखा दी, और अब ये जनता की जिम्मेवारी है कि जब जब आप जो है स्कैटर्ड होंगे, जब जब आपके अंदर एकता की कमी होगी, जब किसी भी समाज में, किसी भी राज्य में दंगा होता है तो किसका नुकसान होता है? वहीं की जनता का होता है। जो वहाँ के रहने वाले स्थानीय लोग हैं उन्हीं का नुकसान होता है। परंतु राजनीतिक फसल कौन काटता है? जो उन दंगों को भड़काता है। तो आज जनता को जानने की आवश्यकता ये है, क्योंकि हम एक ऐसी सोच से आते हैं कि जो हमेशा जो है वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है, जो टॉलरेंस के सिद्धांत के ऊपर हमारा धर्म है। आप सोचिए, हमारे धर्म के ऊपर वो जुबैर से लेकर वो आपने अभी एक सो कॉल्ड कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी, वो हमारे हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाता है। किसी हिंदू संगठन ने उसके लिए ऐसे नारे दिए क्या? नहीं दिए ना। हम एक ऐसे धर्म से आते हैं, और मुझे गर्व है कि मेरा धर्म गाय काटना नहीं सिखाता, मेरा धर्म गाय की पूजा करना सिखाता है। मेरा धर्म जो है तोड़ने की बात नहीं करता, मेरा धर्म जोड़ने की बात करता है। मेरा धर्म ये नहीं कहता कि मेरे आराध्य को नहीं मानोगे तो तुम राक्षस हो या तुम काफिर हो। मेरा धर्म कहता है कि वसुधैव कुटुंबकम। मेरा धर्म कहता है तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया। मेरा धर्म मुझे ये सिखाता है, और मुझे गर्व है कि मैं एक हिंदू हूँ। पर मेरा हिंदू होना मेरी कमज़ोरी समझने वालों के लिए एक संदेश दूंगा कि अगर मेरा सहिष्णु होना तुमको मेरी कमज़ोरी लगती है तो मेरा धर्म कहता है धर्मो रक्षति रक्षता, कि मैं धर्म के लिए खड़ा हूँगा और निश्चित रूप से मेरा धर्म मेरी रक्षा करेगा। परंतु हिंदुओं की टॉलरेंस को, उनकी कमज़ोरी समझने वाले उन तमाम राजनेताओं को और उन तमाम फ़िरका परस्त लोगों की मेरी चुनौती है कि आप देश के लोगों का पेशेंस चेक करना बंद कीजिए। क्योंकि आप जो ये भीड़ वाला खेल रहे हैं ना, अगर इस देश का सबसे जो है बहुसंख्यक समाज भीड़ के रूप में खड़ा हो गया तो उसकी आंधी में आप लोग उड़ जाएंगे। अंत में मैं एक मैसेज चाहूँगा उन लोगों के लिए जिनके मन में आज इस तरीके की सोच आ चुकी है कि प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कि अभी तो जो ये गर्दन है, गर्दन तक सिर्फ जो हमारा छुरा है वो पहुंचा था सिर्फ कन्हैया लाल की, अगला नंबर प्रधानमंत्री का भी हो सकता है। तो ऐसी सोच वालों के लिए क्या मैसेज यहाँ से देंगे? देखिए, देश के प्रधानमंत्री पूरे विश्व में जो है 130 करोड़ भारतवासियों की बात करते हैं। वो ये नहीं कहते कि जी भैया 100 करोड़ हिंदुओं की बात कर रहा हूँ, या ये नहीं कहते कि मैं सिर्फ जो है भाजपा शासित राज्यों के लोगों की बात कर रहा हूँ। जब भारत का प्रधानमंत्री पूरे विश्व के अंदर एक नए ग्लोबल लीडर की तरह इमर्ज हो रहा है, जो भारत को जो है एक नए ग्लोबल लीडर की तरह प्रेजेंट कर रहा है, पोर्ट्रे कर रहा है, तो वो एक एक भारतवासी की बात कर रहा है। और उसी प्रधानमंत्री को, जिसको जो है उस एक समाज विशेष के लोग सबसे ज़्यादा गाली देते हैं, इसी प्रधानमंत्री ने अल्पसंख्यक मंत्रालय बनाकर सबसे ज़्यादा सब्सिडी उनके मुंह पे मारने का काम किया है। उसके बाद भी इनके कलेजे को ठंडक नहीं पहुंचती। और उसके बाद इस प्रकार का एजेंडा चलाने वाले लोग रोज़ नए नए शिगुफे छोड़ते हैं। तो आज देश के अंदर अगर आप किसी भी एक इन्फ्लुएंशियल पोजीशन पे हैं तो आप कंस्ट्रक्टिव बात कीजिए, आप देश को आगे बढ़ाने की बात कीजिए, आप समरसता की बात कीजिए, आप सद्भावना की बात कीजिए। देखिए, बिगाड़ने में 2 मिनट लगता है, पर बनाने में बहुत समय लगता है। और ये देश किसी के बाप की बपौती नहीं है। कहना तो बड़ा आसान है, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी। अरे भाई, तुम्हारे भी बाप का हिंदुस्तान है तो पुलिस स्टेशनों पे पत्थर क्यों मारते हो? पुलिस स्टेशनों पे आग क्यों लगाते हो? दंगे क्यों करते हो?
तो ये एक बहुत विचारणीय विषय है और देश की जनता को इसके ऊपर सोचना होगा। अंत में एक नोट सिर्फ कि मदरसे जो हैं वहीं पे वापस आते हुए, क्या मदरसों को लेकर की जो है अब कोई बड़ा कदम उठाने की जरूरत है सरकार को? निश्चित रूप से, मैंने कहा ना, उत्तर प्रदेश की का जो शासन प्रशासन है, जो उसने किया है, वो एक अनुकरणीय पहल है। और देश के अंदर देखिए, कोई भी शैक्षिक संस्था हो, वो जब तक आप, ठीक है, आपको दीन की शिक्षा देनी है, आप दीजिए, आप अपने घर में दीजिए, अगर आप मदरसों में दे रहे हैं वो भी दीजिए, पर देश का प्रधानमंत्री क्या कह रहा है ये भी तो सुन लीजिए। वो बार बार चिल्ला रहे, एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर। आपको जो है आज इंटरनेशनल लेवल पर इक्विप्ड करने की वो जो है कोशिश कर रहा है। और जब देश का प्रशासन, देश का शासन आपको कह रहा है कि भैया अपने बच्चों को कंप्यूटर पढ़ाओ, मैथ्स पढ़ाओ, साइंस पढ़ाओ और ग्लोबल कॉम्पिटेंसी लेवल पर लेकर आओ, तो देश का प्रधानमंत्री आपको इंक्लूसिव करने की बात कर रहा है। देखिए, देश के अंदर तमाम योजनाएं हैं। अभी हम उज्ज्वला की बात करते हैं, बैंक अकाउंट खोलने की बात करते हैं, आज तमाम चीज़ें चल रही हैं और रोज़ नई योजनाएं निकल रही हैं। क्या किसी योजना में डिस्क्रिमिनेशन है क्या, कि ये हिंदुओं के लिए एक्सक्लूसिव है, ये मुस्लिमों के लिए एक्सक्लूसिव है? ऐसा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा ना। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं हिंदुओं से ज़्यादा मुस्लिमों को जो है सरकार मूल धार में लाने की कोशिश कर रही है, जो उनके दिमाग में एक जो है एक ढक्कन लगा हुआ है ना, कि भैया हम लोग हमेशा डिस्क्रिमिनेटेड हैं। मैं मुस्लिम समाज के उन तमाम ठेकेदारों से पूछना चाहता हूँ, टीवी पे आएंगे, कहेंगे जी हमने इस देश में इतने साल राज किया, 800 साल का इतिहास का उदाहरण देते हैं। भाई 1947 से पहले तुम्हारी इतनी रियासतें थी, अचानक 1947 के बाद क्या हुआ कि तुम देश के अंदर सबसे पिछड़े हो गए? तुम्हें हर चीज़ में आरक्षण की आवश्यकता चाहिए। आज सवाल ये है, तो क्या सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि कांग्रेस, गांधी, नेहरू परिवार की प्राइवेट लिमिटेड ने क्या विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है कि मुसलमानों को गर्त में धकेल दिया पिछले 60 सालों में? इस देश का जो अब वजीर आजम है, वो तो बार बार इंक्लूसिवनेस की बात कर रहा है। पिछली तमाम सरकारों के मुकाबले 10 गुना बजट आपको दे रहा है, तमाम वजीफे दे रहा है आपको, उसके बाद भी आप उसको गाली देंगे। और फिर उसके बाद कहाँ लेके इनके ठेकेदार क्या कहेंगे कि जी वहाँ ले चलते हैं, यूएन में ले चलते हैं। क्यों? रिश्तेदार हैं वो आपके, यूएन से चलेगा देश। तो जिस देश में आप रहते हैं, आपको उस देश की शासन के साथ जो है इंटीग्रेट होकर काम करना है। अगर आपको इस देश की विचारधारा पे, देश के संविधान पे विश्वास नहीं है तो चले जाइए, आप 56 मुल्क पढ़ें, आप जा सकते हैं, स्वतंत्र हैं। पर समस्या ये है कि वो लोग भी नहीं लेंगे इनको, वहाँ तो इनको दूसरे तीसरे दर्जे का मान लिया जाता है। तो अगर आपके भी बाप का हिंदुस्तान है तो सद्भावना इस देश में सिर्फ हिंदुओं की ठेकेदारी नहीं है, सबको मिलकर चलाना होगा, सबको मिलकर देश को बनाना होगा, सबको मिलकर देश आगे बढ़ाना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ वेद शर्मा जी, जिनका कहना साफ है कि मदरसों में अगर कोई इस तरीके की ट्रेनिंग दे रहा है तो सरकार को उस पर सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है और एक बड़ा मैसेज पूरे देश को देने की ज़रूरत है। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद। जय हिंद।